हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीसी नीट पर। मैं बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और जेसी जूनागढ़ गुजरात में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं आज ये बताने वाला हूँ कि क्या बीएमएस करना 2025 में वर्थ इट है, या फिर हम इधर से 30 लाख लेके विदेश जाके वहाँ से पढ़ाई करके आए तो एमबीबीएस वर्थ इट है। क्योंकि अगर आप इंडिया में प्राइवेट बीएमएस करते हो तब भी आपका बजट 20 के आसपास तो जाता ही है। गवर्नमेंट से करते हो तो कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि बीएमएस क्या है। भाई, बीएमएस है क्या, इसमें क्या होता है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो एक बार देख के जाओ, अर्निंग्स क्या रहती है, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, वह सारी चीज़ें इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको ध्यान से देखना है। इतना सा टाइम आप अपने करियर के लिए दे ही सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं 8000, एक सेकेंड, 8000, ठीक है, 258339 पर हम पेड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अपना डेटा हो गया। बाकी आप यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं बीएमएस क्या है, स्कोप क्या है, अर्निंग क्या है, टॉप कॉलेज कौन से हैं जिनमें हमें एडमिशन लेना चाहिए और जहाँ से हम अच्छा एक बीएमएस कर सकते हैं, अच्छी डिग्री कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीस क्या रहेगी और कट ऑफ क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं। काउंसलिंग का भी थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँगा कि कैसे काउंसलिंग में क्या होता है। तो जनरली बीएमएस है क्या? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। यहाँ पर सर्जरी है, लेकिन सर्जरी होती नहीं है। कहाँ नहीं होती? सिर्फ़ बीएमएस करके आप सर्जरी नहीं कर सकते। आपको जो है पीजी करनी पड़ती है एमएस में, उसके बाद आप जो है सर्जरी कर सकते हैं। एमएस करने के बाद जनरली यही रूल एमबीबीएस में भी लागू होता है। कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी नहीं करता जब तक वह अपना पीजी नहीं कर लेता है, ठीक है। हाँ, आपको सर्जरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं फाइनल ईयर में, ठीक है। यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो ड्यूरेशन रहता है ये 4.5 साल का और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। वही चीज़ है कि जैसे एमबीबीएस में उतना टाइम यहाँ पे लगता है। यहाँ पे कैसे डिवाइड किया है कि 3 प्रोफेशनल ईयर होते हैं जो कि 1.5 साल के होते हैं। एक प्रोफेशनल ईयर 1.5 साल का होता है, 3 हुए तो कितने का हुआ? आपके 4.5 साल का। 6 महीने की एक टर्म होती है। इस टाइप से अगर एक प्रोफेशनल ईयर को डिवाइड करें, यहाँ पर आप देखो, तो इसको हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6-6 महीने का, ठीक है। और आपका 6-6 करके 18 महीने में आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। काउंसलिंग कहाँ से होती है? तो जो आपकी वेबसाइट है AA CCC की वेबसाइट, वहाँ पर काउंसलिंग के लिए आएगा, आपको वहीं पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के नाम से होते हैं, यूपी आइस काउंसलिंग, राजस्थान आइस काउंसलिंग, ऐसे करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इक्विवेलेंट कोर्स की बात करें कि भाई एमबीबीएस के इक्वल जैसी अपॉर्चुनिटी हमें किस कोर्स में मिल सकती है? तो हाँ, वो आपका बीएमएस ही है, जहाँ पे आप ह्यूमन को ट्रीट करते हो। बहुत सारे टाइप के यहाँ पर इलाज कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे डेंटल में फिक्स है कि आप दाँतों का इलाज करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है। जैसे जितने इलाज एमबीबीएस में कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी होती है। उनको हील करने की टेक्निक्स अलग होती है। आयुर्वेदा में काफ़ी अलग टेक्निक्स है, काफ़ी बड़ा शास्त्र है आयुर्वेदा। तो वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ें सीखनी होती है। स्कोप की बात करें और अर्निंग की बात करें, बच्चों का सीधा होता है, मिलेगा क्या? एक तो कटोरा लेके माँगे बीएमएस करने के बाद, वैसी कंडीशन नहीं आती। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आपने कितना सीखा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा हम डिस्कस करते हैं, आपको ऑप्शन बताते हैं। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं एज़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, ठीक है? क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक आपने बीएमएस कर लिया, आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, नेक्स्ट वो एमबीबीएस के लिए भी कर दिया है और बीएमएस के लिए भी कर दिया है। आपने अपनी बीएमएस की डिग्री कर ली, आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या अगर एलोपैथी में भी करते, तो आपको जो है स्टार्टिंग पेमेंट जो मिलता है ना, वो 30,000 के अराउंड ही मिलता है। कोई हाई पैकेज नहीं मिलता, कुछ-कुछ जगह तो इससे भी कम में मिलता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो ये पेमेंट बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। धीरे-धीरे जो है 1-2 साल में अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप 80,000 तक भी ईज़िली पहुँच सकते हो, ठीक है? 80,000 पर ईयर का। ये हम बात कर रहे हैं आपके जैसे किसी हॉस्पिटल में आप काम करते हो एज़ अ प्राइवेट डॉक्टर, ठीक है?
हम यहाँ पर दूसरी बात ये करते हैं कि भाई आपको अपना क्लिनिक चलाना है, लाइक आप जो है अपना क्लिनिक चलाना चाह रहे हैं। तो अगर आप अपना क्लिनिक चलाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कितना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो भी लोग अपना क्लिनिक चला रहे हैं, एलोपैथी भी देते हैं, ठीक है, कुछ आयुर्वेदा भी करते हैं, तो दोनों अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से जैसे भी कर रहे हैं, बट खुद का जो क्लिनिक चला रहे हैं ना, वह प्लेन बीएमएस करके 1 लाख प्लस अर्निंग पर मंथ का कर रहे हैं, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और ईज़ी है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर होता है और रिसर्च ऑफिसर होता है। अब ये रेलवे में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर आप बन सकते हैं और इसका सैलरी अच्छा खासा होता है, जैसे एमबीबीएस में होता है वैसा होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, 5-10 हज़ार का गैप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप या तो रिसर्च में जाएँ, पीएचडी वगैरह करके, या आपका सीसीआरएस के एग्ज़ाम होते हैं, इनको आप क्लियर करते हैं, तो वहाँ पर आपको एज़ रिसर्च वर्क के लिए वहाँ बुलाया जाता है। इसमें कितना मिलता है? तो इसमें काफ़ी हाई पेमेंट होता है। स्टार्टिंग में कम ही मिलता है, 40,000 के आस-पास, लेकिन ये 1,20,000 से भी ऊपर जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अपने पास जो है हायर स्टडी में हम बात करें पीजी की, या फिर आप जो है एमबीए कर लेते हैं हेल्थ केयर में, तो वहाँ पे आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये 2 लाख यहाँ पर सिर्फ बताया हुआ है। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस की बात करो, जो 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठते हैं, उनको 3.5 लाख रुपए तक प्रोफेसर्स जो होते हैं ना, उनको मिलते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। फिर आपका फार्मा इंडस्ट्री है, पतंजलि है, हिमालय है, इनमें भी जॉब देते हैं। भाई डॉक्टर को तो रखेंगे ना दवाई बनाने के लिए, तो उन चीज़ों में भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। फिर धीरे-धीरे प्रमोशन होके आप आगे बढ़ते रहते हो और सैलरी भी बढ़ती है। टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में जा सकते हो एज़ अ लेक्चरर और एज़ अ प्रोफेसर, ठीक है? जितने भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे, गवर्नमेंट में मिल जाए तो शांति है, इसे अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। बाकी प्राइवेट में भी आपको ठीक-ठाक पेमेंट दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये दिखा रखा है योगा और वेलनेस। देखो, योगा थेरेपिस्ट जो है, वेलनेस कंसल्टेंट है, पंचकर्मा सेंटर्स खोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो पंचकर्मा सेंटर और ये तीनों चीज़ें हैं ना, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसको एज़ अ स्टार्टअप आप ले सकते हैं, ठीक है? आपने शुरू में स्टार्ट किया, काफ़ी कम अर्निंग रहती है, 20,000 भी रहे, 30 भी रहे। बट अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपका एक नाम हो जाता है, आपने एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर लिया, आप इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। हम ऐसे डॉक्टर्स को जानते हैं जो पंचकर्मा सेंटर चलाते हैं और डेली का 50,000 से भी प्लस कमा रहे हैं। सिर्फ डेली का बात कर रहा हूँ मैं, कि पंचकर्मा के सेशन होते ही इतने महँगे, और जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ये पसंद भी आता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अब्रॉड में तो 18 से 20 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं एज़ अ आयुर्वेदा डॉक्टर, ठीक है? उनका डिटेल में आप देखोगे तो गूगल पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से जो है आपको सर्जरी अलाउ करते हैं, वह सारा कुछ। तो इसके लिए भी आप अगर गूगल पे जाओगे तो वहाँ पर लगभग 52 टाइप्स की सर्जरी आपको अलाउ रहती है। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर फील्ड हैं, ठीक है? थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि गर्ल्स का क्या रहता है कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इज़िली बन सकते हैं, और सेम फील्ड जैसे एमबीबीएस में होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा। सी सेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ जो माइनर सर्जरीज़ होती है या मीडियम टाइप की होती है, वो भी आप कर सकते हैं। मेजर सर्जरी और कॉम्प्लेक्स सर्जरी हम नहीं करते हैं, ठीक है? वहीं पे कुछ का रहता है कि हमें सर्जन बनना है, तो यहाँ पर 52 टाइप्स की सर्जरीज़ जो है हम कर सकते हैं, और इसमें मोस्टली जो है ना एनोरेक्टल सर्जरीज़ आती है। ठीक है? लाइक पाइल्स, फिस्टुला और अदर, ठीक है? तो ये सर्जरी जनरली होती है यहाँ पे, ठीक है? उसके अलावा आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे पंचकर्मा है, पेडियाट्रिक्स है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेक्चरर बनना है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि टॉप कॉलेज कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो 2024 में एनसीआईएसएम ने एक रैंकिंग निकाली थी। उसमें कॉलेजों का डिस्कशन हुआ था, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं, जिनको ए ग्रेड मिली है, वो सारे कॉलेज हैं, भई ये ए ग्रेड वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले जो नंबर 1 पे कॉलेज रहा ना, वो एनआईएच जयपुर रहा, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। दूसरे पे एसडीएम उडुपी वाला था, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, और थर्ड पे जो है
वैद्य रत्नम पीएस वेरियर आयुर्वेदिक कॉलेज है। अब ये कॉलेज तो अच्छा है, आप देख रहे हो थर्ड रैंकिंग पे, बट ये साउथ में, तो नॉर्थ वाले बच्चे साउथ जाएंगे नहीं। और ये अच्छा कॉलेज आपको काफी लो मार्क्स पर भी मिल जाता है। तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आपको लो मार्क्स पे अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको काउंसलर से कंसल्ट करना चाहिए। आप हमसे कंसल्ट कीजिए, स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, आपको लो मार्क्स पर भी अच्छा कॉलेज हम दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। और दूसरा कॉलेज हो गया टॉप कॉलेज में, दूसरा अपना बीएचयू आया 14वें नंबर पर ही आया। फिर ये पतंजलि का अगर आप देखोगे ना तो पतंजलि भी काफी अच्छा 20 पे आया है नॉर्थ के कॉलेज के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर गवर्नमेंट की बात करें तो दूसरा भी वैद्य रत्नाम ही था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपका धनवंतरी, और ये कहाँ पे आपका केरला में। ये भी ज्यादातर जो कॉलेज आप देख रहे हो ये केरला साइड की, क्योंकि केरला में प्रैक्टिस अच्छी है ही सही आयुर्वेदा की, आज से नहीं है सालों से है। ठीक है, अब यहाँ पर पंडित कुशीलाल शर्मा जो कि भोपाल का कॉलेज है, काफी अच्छी रैंकिंग आई है इसकी 37। ठीक है, काफी अच्छी मानते हैं क्योंकि यहाँ पे यूजी और पीजी दोनों कोर्स है। ये रैंकिंग जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस से पे, पेशेंट फ्लो के बेस पे, तो वो सारी चीजें। उसके बाद नांदेड़ वाला कॉलेज है। ठीक है, तिलक आयुर्वेद कॉलेज है। यहाँ पर आपका मैसूर वाला है। और यहाँ पर आपका केरल का वाला आ गया। तो ज्यादातर जो कॉलेज है ना वो केरल वाले ही हैं सारे कुछ। ठीक है, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये जो कट ऑफ है ना ये राउंड 5 तक का कट ऑफ है। कट ऑफ इसके आगे भी डिक्रीज हुआ था। लाइक जनरल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एक 20 तक गया था, यहाँ पर एक 14 तक ओबीसी का गया था, 1,14,000 के आसपास। और फर्दर जो है ईडब्ल्यूएस वगैरह का भी 1,20 के आसपास रहा था। ठीक है, SC ST की बात करें तो ये लगभग जो है आपका इतना ही रहा था। ठीक है, तो अब वो कितना रह सकता है 2025 में? तो इस कट ऑफ में आप जो है मिनिमम मान के चलिए कि 20 से 30,000 रैंक का गैप आ सकता है। 20 का तो आएगा ही आएगा। इस कट ऑफ से करवा रहा हूँ मैं आपका, जो आपका है ना जनरल के लिए। तो ये 20 तो गए ऐसे ही, यहीं से ये 40 जा सकता है और 1.5 जा सकता है। ये कहने का मतलब कि ये कट ऑफ जो है आपका 1.5 लाख तक अगर रैंक है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो आपके चांसेस बनते हैं। और इसी रैंक में अगर आप जो है 30,000 रैंक तक जोड़ दो तो तब तक भी आपके चांसेस हैं। यानी कि एससी कैटेगरी की बात करो तो 3 लाख तक पॉसिबिलिटी बनती है, 3,10,000 तक भी पॉसिबिलिटी है। एसटी की बात करूँ तो 3.5 लाख तक आपको बीएमएस कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट में लो स्कोर पर मिल जाता है 150-200। कॉन्टेक्ट करना है 8002583339 पर। यह बात हो गई अपनी इस चीज की कि भाई हाँ आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखनी है तो बीएमएस में आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो काफी हाई अर्न कर रहे हैं। जयपुर में कुछ हैं जो डेली का 15 से 20,000 भी अर्न कर रहे हैं। कहीं और है तो अपना 20 से 25 भी कर रहे हैं, पंचकर्मा वगैरह सेंटर चला रहे हैं। तो अर्निंग का इश्यू नहीं है, अर्निंग आप कर सकते हो। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है उस कोर्स में तो आप जरूर से अच्छा अर्निंग करोगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।